गुड आफ्टरनून। आज हम करेंगे हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दो लघु कथाएं। हम्म, तो ये जो है लिखा है हरि जोशी ने, जो किसी स्कूल में प्राध्यापक थे। बहुत सारी हिंदी की रचनाएं उन्होंने लिखी है, पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित भी हुई है। तो यहाँ जो है दो लघु कथाएं, इसमें लेखक ने दो छोटी छोटी कहानियों द्वारा कुछ सीख हमें दी है। सीख का मतलब होता है मोरल। तो वो क्या सीख है, आज वो हम पढ़ेंगे। ऑल ऑफ यू, आदित्य, मनस्वी, मेरी आवाज सुन सकते हो आप? एम आई ऑडिबल? आदित्य, मनस्वी? यस मिस। ओके, चलो। तो पहली जो लघु कथा है उसका नाम है नींव। मनस्वी, बताओ जरा, ये संडे को पेपर क्यों नहीं दिया था हिस्ट्री का? मनस्वी? मनस्वी? मनस्वी, आई एम आस्किंग यू। यस मिस। हिंदी का हिस्ट्री का पेपर ये संडे को क्यों नहीं दिया था? मनस्वी? चलो, नाम है चैप्टर का नींव। नींव का मतलब क्या होता है? बेस। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पता है कभी कभी आप बोलो। मिस नेम मतलब पौधा पौधा होता है ना? वो नींव, ये नींव है, और तुम जो पौधे की बात करते हो वो नीम है, नीम। मिस योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नाउ? यस मिस, दिस क्लियर। ओके, तुम जो बात कर रहे हो वो नीम की बात कर रहे हो, और यहाँ पे लिखा गया है नींव, मतलब कि फाउंडेशन, है ना? तो बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। मतलब यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि कोई बहुमंजिला, बहुमंजिला का मतलब क्या होता है? मल्टी स्टोरी। तो मंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, और यहाँ पे नींव का मतलब होता है फाउंडेशन। तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही थी और फाउंडेशन से मतलब चालू हो रहा था। ठेकेदार नया था, भयभीत सा। वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अभी जो बिल्डिंग बनाने का जो ठेकेदार था, ठेकेदार मतलब कि ऐसा इंसान जो बिल्डिंग बनाता है, जहाँ के मजदूर लोगों को लाकर उनसे काम करवाता है। तो ठेकेदार कुछ नया था और डर रहा था। तो मतलब डर रहा था, तो उसने क्या किया कि एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत मिक्स किया और ईंटों को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा था। मतलब इन मसालों से ईंटों को वो जोड़कर बिल्डिंग बना रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। अभी तीसरे दिन जो थे वो बहुत बड़े ऑफिसर आए।
तो उन्होंने ये सब काम को चेक किया और क्या कहा कि ऐसे ही काम करना है, मतलब खाली 1 सीमेंट तगारी और 5 सीमेंट रेती, तो कैसे वो पक्का होगा मकान। तो बोला कि अगर तुम्हें ऐसे ही काम करना है तो ये काम छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंट की जुड़ाई की। अभी दूसरे दिन कोई नया ठेकेदार आया, तो उसने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट लिया और 3 तगारी रेत लिए और वो मसालों से जो बहुमंजिला इमारत बनाने की शुरुआत की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गायब हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। अभी दूसरे दिन वापस अधिकारी आए, वापस उन्होंने काम की जांच की और वापस ठेकेदार को डांटा और कहा कि अगर और भी काम में कुछ सुधार नहीं आया तो कल से काम बंद। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। अभी 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेती, फिर 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेती, ये मसाले को भी मिक्स किया तो भी अधिकारी को संतुष्ट नहीं था कि काम ठीक से नहीं हो रहा है। तो जो नया ठेकेदार तो था उसको लगा कि ये काम तो मैं सही कर रहा हूँ, तो ये अधिकारी क्यों ऐसा कह रहे हैं कि काम बराबर नहीं हो रहा है। तो इस बात के लिए उसने कोई अनुभवी ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब इंग्लिश में होता है कॉन्ट्रैक्टर, कोई अनुभवी ठेकेदार से बात की कि भैया मैं काम तो इतना सही सही कर रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों अधिकारी लोग आते हैं, मेरा काम जांच करते हैं और कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। अभी जिससे वो सलाह मशवरा कर रहा था, वो ठेकेदार जो था वो बहुत ही अनुभवी ठेकेदार था। तो उसने क्या कहा कि तुम भले ही काम ठीक करते हो, लेकिन ये जो अधिकारी है उसको क्या चाहिए, रिश्वत। अभी ये जो नया ठेकेदार था वो ईमानदार था, रिश्वत देना रिश्वत लेना वो अपराध समझता था। तो उसने ना एक भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया कि बोला कि अभी ये जो करप्ट, भ्रष्ट का मतलब होता है करप्ट, तो ये करप्ट ऑफिसर है उसको तो मैं कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाऊंगा। पाठ पढ़ाऊंगा मतलब टीचर लेसन, सबक सिखाना। पाठ पढ़ाने का मतलब होता है सबक सिखाना। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ पकड़े गए। अभी दूसरे दिन अधिकार महोदय ने वापस काम की जांच पड़ताल की तो ठेकेदार ने क्या किया, कवर में कुछ पैसे जो थे वो डालकर वो लिफाफा वो अधिकारी को दिया। तो अधिकारी खुश हो गया कि चलो उसको ऊपर की कमाई हो गई, रिश्वत मिली। उतने में ही कोई बड़ा ऑफिसर, उच्च अधिकारी आया और वो अधिकारी को रिश्वत पकड़ते हुए उसने पकड़ लिया, रिश्वत लेते हुए उसने पकड़ लिया। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण पूरा प्रशासन बदनाम हो रहा है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो एक्चुअली
वो ठेकेदार तो ईमानदार था, तो उसने उसको अधिकारी को रिश्वत क्यों दी? तो बात कुछ दरअसल ऐसी हुई कि जो ईमानदार ठेकेदार था, जब भी उसे पता चला कि ये अधिकारी तो है रिश्वत लेना चाहता है, तो पहले से ही वो उच्च अधिकारी के पास गया और शिकायत कर दी कि ये नाम का जो अधिकारी है वो रिश्वत लेना चाहता है, इसीलिए मेरे काम में कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढता रहता है। अभी वो उच्च अधिकारी ठहरा ईमानदार, तो उच्च अधिकारी और ठेकेदार ने मिलकर कुछ ऐसा किया कि वो भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा गया। तो उच्च अधिकारी ने क्या कहा कि कुछ ही भ्रष्ट अधिकारियों के कारण हमारा पूरा प्रशासन, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होने होता है, तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तो हमें दंड ही देना चाहिए। तो ऐसे है, मतलब बुरे काम का नतीजा भी क्या होता है? बुरा। मतलब ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी की चर्चा चारों ओर फैल गई और सार्वजनिक समारोह में, मतलब पब्लिक फंक्शन में उसको सम्मान किया गया, पुरस्कार मिला। यदि समझो कि वो नहीं पकड़ा जाता, तो जो इमारत बनती थी बहुमंजिले, वो भी एकदम कच्ची बन जाती थी, और कहीं ना कहीं तो अगर बहुत बारिश भारी आई या कुछ भी आया तो वो जो मकान है, वो बिल्डिंग जो है, इमारत है, वो टूट जाती थी। तो पहली लघु लघु कथा में जो जोशी जी उन्होंने क्या बताया है कि बुरे काम का फल कैसा मिलता है? बुरा। और दूसरी लघु कथा में वह क्या बताना चाहते हैं कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। हमें बहुत कठोर नहीं होना है, लेकिन हमें कैसा बनना है? विनम्र, मतलब पोलाइट बनना है। जो घमंडी इंसान होता है वो हमेशा सिर अपना, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो दूसरी जो है, उसका शीर्षक है जीभ का वर्चस्व। सोचो कि अभी आप लोगों के पास जीभ ही ना हो तो हम कुछ बोल सकते हैं? बिना जीभ के तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ क्या कहा गया है? पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व से चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही ना निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। कलुषित मतलब बुरा। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो, पर मन में बड़े कपटी हो। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कपटी इंसान होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ मीठा मीठा बोलते हैं हमारे सामने, किसी और के सामने, लेकिन उनके मन में जो है बहुत जहर भरा रहता है, बहुत कपटी होते हैं, वो कभी किसी का भला नहीं इच्छते, घमंडी इंसान जो होते हैं। तो यहाँ जीभ और दांत के माध्यम से लेखक ने कहा है कि जैसे हमारे मुंह में दांत है तो सब एक लाइन में है, पंक्तिबंद है। पंक्तिबंद का मतलब होता है लाइन से, कतार से। तो दांत जो है वो सब एक साथ एक कतार में है। तो ऐसे करने से वो बहुत दुस्साहसी बन गए थे। दुस्साहसी मतलब उसमें डेयरिंग बहुत आ गई थी। तो एक दिन दांत ने एकदम प्राउडली जीभ से कहा, जीवा का मतलब होता है जीभ, जीभ से कहा कि हम तो 32 है। हमारे ह्यूमन बींग्स में जो है, एडल्ट ह्यूमन में टोटल कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32। तो उसने कहा कि हम तो 32 मित्र हैं और एक से एक मजबूत है। तुम तो जीभ अकेली हो, हम चाहे तो तुम्हें बाहर भी ना आने दे। अभी जीभ ने ऐसा विचार तो पहली बार सुना, तो उसने कहा कि तुम ऊपर से तो एकदम सफेद दिखते हो, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत कपट है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़ अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटा कर कहा। अभी दांत ने क्या कहा कि तू ये सब मत सोच कि हम ऊपर से सफेद है, स्वच्छ है और अंदर से मैले है, अंदर से हमें घमंड है, कपटी है। तू ये सब बात में मत आ, लेकिन तू तो कितना बोलती है। तू अपना इतना जो वाचालता छोड़ दे। वाचालता का मतलब होता है बहुत बोलना।
तो दांत ने जीभ से कहा कि तू कितना बोलती है, तो ये सब बोलना छोड़ दे। हम दांत चाहे तो तुम्हें चबा भी सकते हैं। पता है कभी कभी हम खाते हैं तो खाते के साइड हमारा जो निवाला होता है उसके साथ कभी कभी हम जीभ भी चबा लेते हैं। कितनी तकलीफ होती है हमें उसका समय। तो दांत ने कहा कि हम तो तुम्हें चबा भी सकते हैं, और ये मत भूल कि हम है तो तू है। ऐसे दांत ने बहुत गुस्से से जीभ से कहा। जीभ ने नम्रता बनाई रखी किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूट जाते हैं, सामने वाले और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक जवान रहता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो जीभ ने बहुत विनम्रता से क्या उत्तर दिया कि तुम जो है दूसरों को चबाने की इच्छा रखते हो, तो ऐसी इच्छा रखने वाले, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले जो है वो जल्दी टूट जाते हैं। और जीभ ने दांत से कहा कि तुम तो मनुष्य का साथ अंत तक थोड़ी देते हो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तब तक तुम हो। बुढ़ापे में मनुष्य को दांत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी समय तुम उसका साथ छोड़कर चले जाते हो। सही बात है ना। जितना इंसान बूढ़ा होता है तो एक के बाद एक उसके जो है दांत गिरने लगते हैं। वो अलग बात है कि वो एक साइंटिफिक रीजन है, लेकिन ये माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि जो घमंडी इंसान रहते हैं वो कभी दूसरों की सहायता नहीं कर सकते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। थर्राते का मतलब होता है घबराते हैं। तो दांत ने कहा, दांत तो इतना जल्दी घमंडी थे, इतना जल्दी वो हार नहीं मानने वाले थे। तो बोले कि हमारी जड़ तो बहुत गहरी है और हम बहुत नुकीले हैं। नुकीले मतलब धारदार। धारदार का मतलब होता है शार्प। और इसीलिए बड़े बड़े हमसे डरते हैं। अगर हम दांत से किसी को काट ले तो कितना जख्म निकलता है, कितना दर्द होता है। तो दांत ने कहा कि हम तो नुकीले हैं और बड़े बड़े लोग हमसे घबराते हैं। जिह्वा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। तो जीभ ने इसका क्या उत्तर दिया एकदम शांति से कि तुम जो इतने नुकीले हो या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। मतलब दांत का काम तो हमारे मुंह तक ही है ना। दांत से हम लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो जीभ ने कहा, तुम्हारा काम तो खाली मुंह के अंतर तक का है, लेकिन सही मायने में पूरी दुनिया को प्रभावित कौन कर सकता है? जीभ। मतलब हम किसी के सत्य से विनम्रता से बोलेंगे, अच्छे होकर सही ढंग से बोलेंगे, तो लोग भी हमसे अच्छे से बात करेंगे। तो हम बातें किससे कर सकते हैं? दांत से बातें नहीं कर सकते। हम बात कर सकते हैं क्योंकि हमारी जिह्वा है, हमारी जीभ है। तो जीभ ने कहा, लेकिन मेरे में तो इतनी क्षमता है कि मैं पूरी दुनिया को झुका सकती हूँ। घमंडी दांत निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान ही लिया। अभी जभी सॉरी, मैं बीच का एक पैराग्राफ भूल गई। दो दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेर खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा।
मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो जीभ ने तभी क्या धमकी दी दूसरी बार, अभी दांतों ने वापस से धमकी दी। तो जीभ ने क्या कहा कि अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो वो तो मैं यूं कर सकती हूँ, चुटकी बजाते हुए। कैसे? तुम्हें डॉक्टर को बुलाऊंगी तो डॉक्टर एक एक करके तुम्हारे सब दांत जो है, मतलब एक एक करके तुमको निकाल लेंगे और जीभ को तो कोई छुएगा भी नहीं। तो अभी जो था वो दांतों के पास कोई जवाब नहीं था। तो घमंडी दांत अभी क्या कहे? तो उन्हें एक कविता की पंक्ति आ गई जो कुछ इस प्रकार है, किसी को पसंद नहीं सख्ती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। मतलब अगर हम किसी के साथ बहुत सख्ती से बात करें या बहुत कड़क स्वर में बात करें तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम किसी के साथ विनम्रता से बात करेंगे तो सब हमारी बातें मान सकेंगे। बाद में अंत में दांत ने भी माना कि जीभ जो है वही विनम्र है और उनसे पूरी दुनिया झुक सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम विनम्रता से किसी भी बात का, किसी भी टॉपिक पर बात करें विनम्रता से, कोई भी झगड़ा हुआ हो, लेकिन अगर हम विनम्रता से बात करेंगे तो हर एक जो है वो तकलीफ समस्या का हल निकल सकता है। इसमें कुछ डाउट है? आदित्य, मनस्वी, 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 Yes, miss. do you have any kind of doubt? No. आदित्य? नो मिस। अच्छा, मैंने तुम सभी को कॉल किया है द इम्पोर्टेंट नोटिस अनाउंसमेंट। कल से हमारे ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। नॉट कमिंग। व्हाट नॉट कमिंग? मिस बहुत वॉल्यूम कम आ रहा है। अभी? मिस अभी भी ऐसा ही आ रहा है। अभी? मिस अभी आ रहा है। अच्छा, मनस्वी, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes. मैंने कॉल किया था तुम दोनों को पर्सनली, क्लासेस में से कॉल आया था। कल से हमारे ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। एम आई राइट? Yes. Yes. है ना? तुम लोगों का टाइम जो है नॉर्मल 3:30 का रहता था, लेकिन अभी जो है ऑफलाइन में आप लोगों का टाइम है 4:30 to 5:30। ओके मिस। ओके। HM क्लास के एप्लीकेशन पर ऑलरेडी मैसेज सेंड किया हुआ है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आया है? यस मिस मैंने देखा। देखा ना? वेरी गुड। और मैंने टेस्ट के लिए भी तुम लोगों का नोटिफिकेशन भेजा है। टेस्ट का टाइम टेबल देखा आदित्य? यस मिस। मिस व्हाट टेस्ट का? मैंने ये जो संडे को टेस्ट है उसका भी मैंने दिया है। मिस वो नहीं देखा, मुझे लगा आप सब्जेक्ट का बोल रहे थे। कौन सा सब्जेक्ट का? सब्जेक्ट भी आया है, व्हाट्सएप पे भेजा था। हाँ, वो मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ऑफलाइन टेस्ट की। चेक करो तुम्हें नोटिफिकेशन मिला है राइट नाउ, अभी चेक करो। मनस्वी, तुम भी चेक करो। मिस नहीं आया है। HM क्लास के एप्लीकेशन पर आप लोगों को कुछ आया नहीं है? नो मिस।
चैट में जाके चेक करो। चैट में जाके चेक करो। मिस ओनली सितंबर 2 का लास्ट मैसेज आया है। चैट में? यस मिस। हाँ तो सितंबर 2 मतलब आज का ही लास्ट मैसेज है ना। क्या मैसेज है, पढ़ो। टुमारो यू हैव मैथ्स लेक्चर इंस्टेंट ऑफ मराठी। अच्छा, मतलब वो दीपक सर का लेक्चर है। ओके। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। 5 तारीख को, ये संडे को, मैथ्स का टेस्ट है, चैप्टर नंबर 6। मनस्वी, आदित्य, लिसन केयरफुली। 5 तारीख को, दैट इज ऑन संडे, ऑफलाइन टेस्ट है जिसमें टॉपिक है मैथ्स चैप्टर नंबर 6। टाइम आप लोगों का सेम है 11 to 12, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का 10:50 का है। 10:50 तक आप दोनों को यहाँ प्रेजेंट होना है। ये जो टेस्ट है वो लास्ट वार्निंग में दे रहे हो, दोनों को कंपलसरी ये अटेम्प्ट करना है टेस्ट। मनस्वी, आदित्य, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज कि मैं भूल गया या मेरे घर पे कोई नहीं था या मैं बाहर गया था या बाहर गई थी। आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। मिस ट्यूशन में आके करना है ना? क्लासेस में आके करना है, ये पेपर लिखना है क्लासेस में आकर। ऑफलाइन टेस्ट है तुम लोगों का, ऑनलाइन नहीं है। ओके मिस। ओके। और कल से जो है तुम लोगों के ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, और ऑफलाइन लेक्चर का टाइम है 4:30 to 5:30। यस मिस, मैसेज आया है। मैं हाँ, और सब्जेक्ट है मैथ्स। मिस मराठी, मराठी नहीं, मैथ्स ही है ना। हाँ हाँ, दीपक सर ने। हाँ, मराठी के बदले दीपक सर कल आप लोगों का मैथ्स लेने वाले हैं। ठीक है। ओके। अगर कोई अनाउंसमेंट नहीं आता है तो जो टाइम टेबल सेंड किया है उसे ही आपको फॉलो करना है। ओके मिस। गेट इट मनस्वी? Yes, miss. कुछ डाउट है इसके रिलेटेड? No, miss. अच्छा अभी बताओ, कल Miss, हाँ बोलो। कल कल 4:30 को ऑफलाइन क्लास है, तो मैं 4:30 को ही आ जाऊँ क्योंकि क्लासेस बाजू में ही है, सो हाँ, 4:30 को ही आ जाऊँ ना। टाइम पर 4:30 मतलब 4:30 को हमारे क्लास चालू हो जाएंगे, तो बेटर आप लोगों को 5 मिनट जल्दी ओके आना। मिस मैं 5-10 मिनट जल्दी आता हूँ कभी। हाँ, 5 मिनट आपको जल्दी आना है, बिकॉज कि क्लासरूम में आप बैठोगे, स्टार्ट करोगे तो तब तक 4:30 हो जाएगा, है ना। ओके मिस। हाँ, बराबर है ना। तो 5-7 मिनट आप लोगों को जल्दी ही आना है, चाहे वो आप लोगों का पेपर हो या चाहे आप लोगों के ऑफलाइन क्लास हो। बराबर है। यस मिस। हाँ। अभी आदित्य, मनस्वी बताओ कल ऑफलाइन के टाइम क्या है? 4:30 to 5:30 और सब्जेक्ट कौन सा है कल? मैथ। और संडे को कौन सा टेस्ट है? मिस आई कैन टेल। एक सेकेंड आदित्य, संडे को कौन सा टेस्ट है? मनस्वी, मनस्वी, यस मिस, ये संडे को कौन सा टेस्ट है? मैथ्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? 6। वेरी गुड। आदित्य, यस मिस। ऑफलाइन का टाइम क्या है बताओ मनस्वी को? 4:30 to 5:30।
कल सब्जेक्ट, मैथ्स। और नेक्स्ट संडे, ये कमिंग संडे को 5 तारीख को टेस्ट कौन सा है? मैथ्स 6th लेसन। मैथ 6 चैप्टर। ओके, सर। कंपल्सरी देना है। ओके मिस। गेट इट? यस। यस। अभी चलो इसकी कृति पैटर्न के आंसर बताओ। दांतों की विशेषताएं। आदित्य तुम बताओ, 2 विशेषताएं आदित्य बताएगा, 2 विशेषताएं मनस्वी बताएगी। बताओ आदित्य, दांतों की विशेषताएं क्या है? बाहर से सफेद। हाँ, सफेद होते हैं। दूसरा? 2 तुम्हें बताना है, 2 मनस्वी बताएगी। तो एक बताया सफेद, दूसरा? क्या आएगा? सॉरी, घमंडी। घमंडी। अभी मनस्वी तुम बताओ दांतों की विशेषताएं। अंदर से काले। अंदर से काले नहीं, अंदर से स्वच्छ है बेटा। मिस ऊपर से स्वच्छ है ना? हाँ तो सॉरी, ऊपर से स्वच्छ तो अंदर से काले। काले शब्द नहीं दिया है बेटा, अंदर से कैसे है देखो, कपटी। हाँ सॉरी, ऊपर से स्वच्छ, अंदर से काले। और दूसरा? और एक तुम्हें बताना है मनस्वी। आदित्य ने बताया था घमंडी, और क्या बताया था आदित्य तुमने? सफेद। सफेद। अभी मनस्वी तुम बता रही हो अंदर से काले, और एक है ऊपर से एकदम सफेद। सफेद। और अगर आता है तो नुकीले। दांतों की दूसरी विशेषता क्या है? वो नुकीले होते हैं ना, पॉइंटेड, धार वाले होते हैं। नेक्स्ट उत्तर लिखो, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। जीभ ने क्या चेतावनी दी थी? वो एक ही है। वो बताओ मनस्वी तुम। मनस्वी, जीभ ने क्या चेतावनी दी बताओ। मनस्वी, आई एम आस्किंग यू। मनस्वी, आदित्य तुम बताओ। आदित्य, यस। जीभ ने क्या चेतावनी दी? आदित्य, यस। जीभ ने क्या चेतावनी दी? क्या चेतावनी दी? जीभ ने डॉक्टर को बुलाने की चेतावनी दी। फिर दूसरा है, पंक्तिबंध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। दांत जो थे वो हमेशा एक साथ रहते थे, तो इस वजह से दांतों में क्या गलत परिवर्तन आया था? उन लोगों को क्या गलतफहमी हो गई थी आदित्य? मिस घमंड आया था। हाँ, और दूसरा?
घमंड आया था, लेकिन और क्या था, उन्हें लगता था कि सब मिलकर वह जिह्वा को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। सब मिलकर जिह्वा को बाहर निकाल सकते हैं। अभी सही गलत बताओ। जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, सही या गलत? आदित्य, यस मिस। आज आंसर क्यों नहीं कर रहे हो तुम? राइट रॉन्ग बताओ। जिह्वा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया, रॉन्ग। रॉन्ग। दांत घमंडी थे। राइट। सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। रॉन्ग। ठेकेदार पुराना था। राइट। ठेकेदार पुराना नहीं था, ठेकेदार नया था। जोड़ियां मिलाओ। एक सेकंड। मिस मनस्वी, ये प्रश्न 4 की जोड़ियां मिलाओ जरा। बहुमंजिला, तो बहुमंजिला क्या है? इमारत। तुम मनस्वी हो आदित्य? मनस्वी, यस मिस। ये जोड़ियां मिलाओ। बहुमंजिला क्या है? बताओ मनस्वी, बहुमंजिला क्या है? इमारत। बहुमंजिला इमारत। फिर अधिकारी, तो अधिकारी कैसे है? बताओ मनस्वी, अधिकारी कैसा है? अधिकारी अनुभवी, नया ठेकेदार ईमानदार, और सार्वजनिक सार्वजनिक समारोह सम्मान। ठीक है। सॉरी, अधिकारी खाली था तो अधिकारी भ्रष्ट था। नया ठेकेदार ईमानदार था, और सार्वजनिक समारोह में आएगा सम्मान। 5। चलो, इसमें कोई डाउट है? नो मिस। मनस्वी, नो मिस।
मैंने अगस्त मंथ का असाइनमेंट कंप्लीट करने को बोला था। जितने भी इनकम्प्लीट असाइनमेंट है वो कहाँ है तुम लोगों के असाइनमेंट? मनस्वी, आदित्य, 25 अगस्त का चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 उसका असाइनमेंट था, कंप्लीट नहीं है। अभी फिलहाल कल से ऑफलाइन ही हो रहा है, तो जितने भी होमवर्क है वो तो फिजिकली दिखाने पड़ेंगे आप लोगों को। वो ऑनलाइन में अभी कुछ चेक नहीं होगा। तो जितने भी होमवर्क है वो रेगुलर बेसिस पर होने चाहिए। समझ में आया? भले ही हम असाइनमेंट जो है वो एप्लीकेशन पर डालेंगे, वर्बली भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन वो असाइनमेंट जितने भी है वो क्लास में, रिस्पेक्टिव क्लास में चेक होंगे। अगर मेरा असाइनमेंट है तो मैं मेरे क्लास में चेक करूंगी, कोई मैथ्स का है, साइंस का है, मराठी का है, तो वो क्लास में चेक होगा। गेट इट? समझे कि नहीं समझे? यस मैम। आज ना हिंदी, ये 2 लघु कथा, उसकी कृति पैटर्न जो टेक्स्ट बुक में दिए है वो 1, 2, 3 और 4 चारों जो है वो कृति पैटर्न आप लोगों को करनी है। गेट इट? फिफ्थ सितंबर संडे, 6 सितंबर मंडे और 7 सितंबर ट्यूसडे मेरा लेक्चर है। तो 7 सितंबर को आपको ये मुझे सबमिट करना है, फिजिकली दिखाना पड़ेगा। भले ही वो हमारा एसएस का लेक्चर है, फिर भी मुझे हिंदी का होमवर्क चाहिए। ये चैप्टर में कुछ डाउट है? बोथ ऑफ यू? नो। कल 4:30 ऑफलाइन लेक्चर है, 5-10 मिनट जल्दी आना है, ठीक है? और कल मैथ्स का लेक्चर है, इंस्टेंट ऑफ मराठी टुमारो यू हैव मैथ्स लेक्चर। ओके मैम। और आप लोग जब भी ऑफलाइन लेक्चर में आओगे तो मराठी जो यहाँ से आप लोगों को जो क्लासेस से नोटबुक प्रोवाइड की गई है वो नोटबुक लेके आनी है। और जितना भी मैथ्स में सिखाया है वो सब स्टडी मटेरियल जो है वो ऑलरेडी दीपक सर ने एप्लीकेशन पर अपलोड किया है। वो पता नहीं है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस उसका किया है कि नहीं किया है, तो कल से सब कुछ पता चल जाएगा। Bring one notebook, maths textbook along with textbook and notebook. Bring compass, मास्क और सैनिटाइज सब प्रॉपरली लाना है। बिना मास्क के एडमिशन नहीं मिलेगा, अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। गेट इट? ओके, चलो, इट्स इनफ फॉर द डे। बाय बोथ ऑफ यू।